Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is about chemical reactions. Chemical reactions कौन-कौन से होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी सीखी हमने इस चैप्टर में. इसके अलावा हमने इनकी डिफरेंट टाइप्स देखी. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 8 about एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. जो डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट्स में, उनको ब्रेक करवाने के लिए किस तरह से एनर्जी की ज़रूरत होती है और किस तरह से जो न्यू बॉन्ड, जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं वो एनर्जी किस तरह से रिलीज करते हैं. तो ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो किस तरह से टेक प्लेस होता है इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. सो एसएलओ देख लेते हैं. उसके लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. टू टाइप्स के रिएक्शंस हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन दोनों रिएक्शंस को देखते हुए हमने देखना है कि जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी चेंज किस तरह से होता है, वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, और वो कौन से रिएक्शंस हैं जो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन एन इज द एंट्री. सो एनर्जी जो है वो नीडेड होती है इस रिएक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो एंटर करती है. और एक्सो दैट इज एग्जिट, तो इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होती है. तो ये टू टाइप्स के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. हम देखते हैं कि ये कौन कौन से रिएक्शंस हैं. एक्टिविटी है एक, स्क्रीन पे आपको एक केमिकल इक्वेशन, एक प्रोसेस नजर आ रहा है, एक लाइफ प्रोसेस. मुझे जल्दी से बताएं इस लाइफ प्रोसेस में एनर्जी किस फॉर्म में नीडेड होती है प्लांट्स को. यस, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. सोलर एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट्स को. प्लांट सोलर एनर्जी को लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है और अपने लिए खुराक तैयार करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी ली जाती है फ्रॉम सन. सो दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है. एनर्जी सन से ली जाती है, ज्यादा एनर्जी ली जाती है ताकि रिएक्शन करवाया जा सके. तो ये जो सन एनर्जी है वो ही रिएक्शन को एनर्जेटिक करती है, रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प आउट करती है. So next is a question, do all chemical reactions need energy? क्या तमाम chemical reaction energy need करते हैं? Yes, तमाम chemical reaction जो हैं उनमें energy की कहीं ना कहीं involvement लाजमी होती है. या तो energy नीडेड होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में, या फिर एनर्जी रिलीज की जाती है इन द केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिकदार में. सो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है केमिकल रिएक्शंस में. एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, किस तरह से एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है इन एवरी केमिकल रिएक्शन. लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाटर फॉर्मेशन, जब हमने देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग करवाई जाती है, इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. तो ये जो बॉन्ड्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये किस मदद से ब्रेक होते हैं, ये इसके लिए एनर्जी दरकार होती है. वो एनर्जी जब इन मॉलिक्यूल्स पे इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को दी जाती है तो इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और रीअरेंज होते हैं तो एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ H2O. तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, इसमें जो बॉन्डिंग बनती है उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है. वो भी उसके लिए एनर्जी जो मतलब रिलीज होती है उसमें जब बॉन्ड न्यू बनते हैं. सो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी दरकार होती है और एनर्जी जब मिलती है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं.
रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जो है वो इस तरह से चेंज होती है इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब बॉन्ड्स न्यू कॉम्बिनेशन में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से एनर्जी का चेंज आता है इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। सो बॉन्ड मेकिंग के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस में। इनको हम एग्जांपल से देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट वन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसके लिए जब एनर्जी ज्यादा दरकार होती है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है बनिस्बत उसके के जो एनर्जी रिलीज करवाई जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट आता है रिएक्शन साइड पे। सो ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है बनिस्बत उसके कि जो एनर्जी रिलीज करवाई जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। सो जब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्टेंट्स की तरफ से तो क्या होता है कि रिएक्शन साइड पे एक कूलिंग इफेक्ट आता है और एटमॉस्फेयर का उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। सो डिसॉल्विंग सॉल्ट्स इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब सोडियम अमोनियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स हम वाटर में डालते हैं तो ये क्रिस्टल्स की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। इसके अलावा जब अमोनियम नाइट्रेट दैट इज अ सॉल्ट, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन को बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। सोलर एनर्जी के बिना ये रिएक्शन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एटम्स की रीअरेंजमेंट करवाने के लिए सोलर एनर्जी दरकार होती है। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब बॉन्ड्स की न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। सराउंडिंग हमें रिएक्शन साइड पे हीट फील होती है, लाइक इन दी कंबशन रिएक्शन। जब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो कंबशन रिएक्शन क्या है, दैट इज जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ्यूल को जलाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होते हैं जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो डिफरेंट एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें न्यू बॉन्ड्स की जब फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है,
बहुत ज़्यादा हीट निकलती है रिएक्शन साइड पे। रिएक्शन जो इनके डिफरेंट बर्नर्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, रिएक्शन साइड पे बहुत हीट फील होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रिएक्शंस कौन से हैं? दैट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अलावा रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जब जो क्विक क्लाइम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जब वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जो बर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या बनता है, दैट इज स्लेट ब्लाइम। तो ये रिएक्शन भी क्या है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस में, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। या तो एनर्जी बहुत ज़्यादा दरकार होती है रिएक्शन करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज की जाती है। सो एंडोथर्मिक रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ज़्यादा एनर्जी नीडेड होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए। जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दैट रिलीजेस मोर एनर्जी फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स। जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। जो न्यू कॉम्बिनेशन हमें प्रोडक्ट्स में मिलते हैं उनकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑन SLO, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है आपने सही से सॉल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक अ table of comparison between endothermic and exothermic reactions with the help of examples at least 5 for each one. So आपने क्या करना है, आपने एक कंपैरिजन टेबल बनाना है, एक साइड पे एंडोथर्मिक एक साइड पे एक्सोथर्मिक लिखना है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की आपने 5, इसी तरह ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आपने 5 एग्जाम्पल सर्च आउट करनी है और उनका कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।